हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में पेयर ऑफ वर्ड्स के नेक्स्ट 20 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट 20 वर्ड्स नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। आवर फर्स्ट वर्ड इज कास्ट एंड कास्ट। अब दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस फ़र्क है एक में ई आता है। जिसमें ई नहीं आता उसका मतलब होता है थ्रो ऑफ, यानी कि फेंक देना। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस इस तरह से होगा, कास्ट ऑफ योर ओल्ड शूज़। अब सेकेंड है जो जिसमें ई आता है उसका मतलब होता है जाति, यानी कि अ क्लास बाय बर्थ, किसी जाति या समूह से बिलोंग करना। शी इज क्षत्रिय बाय कास्ट, इसका मतलब है कि वो कास्ट से क्षत्रिय है। नेक्स्ट वर्ड इज चाइल्डिश, जिसका मतलब होता है लाइक अ चाइल्ड, यानी कि बच्चों की भांति। नोबडी लाइक्स हर चाइल्डिश वे, इट मीन्स किसी को भी उसकी बच्चों जैसी हरकतें पसंद नहीं हैं। इसके साथ मिलता जुलता वर्ड है चाइल्ड लाइक, जिसका मतलब होता है इनोसेंट, अर्थात मासूम। हर चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी वॉन अस, उसके बच्चों जैसी जो मासूमियत है उसने हमारा दिल जीत लिया। 23rd नंबर पे एक जैसी प्रोनाउंसिएशन वाले 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज CITE, साइट, जिसका मतलब होता है किसी भी बात को उदाहरण देकर उल्लेख करना। जैसे she cited several examples to prove her point। नेक्स्ट है SITE, साइट, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह जिसे सेलेक्ट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल दिस साइट इज़ गुड फॉर द शॉप। एंड लास्ट वन इज SIGHT, साइट, जिसका मतलब है व्यू, यानी कि दृश्य। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस ऐसे होगा, व्हाट अ लवली साइट। सो ये 3 वर्ड्स थे जो सेम प्रोनाउंसिएशन वाले थे। नेक्स्ट वर्ड 24th नंबर पे जो है वो कस्टम एंड हैबिट। कस्टम मीन्स रिवाज एंड हैबिट मीन्स टेंडेंसी, दैट इज आदत। Sentences are giving dowry is not a good custom and drinking is a bad habit. The next words are check and check. CHEC के check का मतलब होता है stoppage, restraint, to examine, और जिसका मतलब हम कह सकते हैं रोक, रुकावट या जांच। जैसे he checked him from going further। एंड जो QUE वाला चेक है उसका मतलब होता है जो बैंक में हम कैश पेमेंट लेने या देने के लिए चेक का यूज़ करते हैं। I have given her a check for 1000 rupees. Now our next words are council and council। COUNCIL, council, जिसका मतलब होता है असेंबली, यानी कि कोई समूह या परिषद। फॉर एग्जाम्पल रवि वॉज इलेक्टेड टू द स्टूडेंट्स काउंसिल। रवि स्टूडेंट्स के काउंसिल में सेलेक्ट किया गया, इलेक्ट चुना गया, चयनित हुआ। अगला काउंसिल है SCL वाला, जिसका मतलब होता है एडवाइस, यानी कि सलाह, सुझाव। ये वो सुझाव है जो व्यावसायिक रूप से दिया जाता है, यानी कि जो पैसों के लिए काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल योर काउंसिल्स हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, तुम्हारी काउंसिल्स ने मुझे बहुत मदद की। नेक्स्ट वर्ड इज डियर, जिसका मतलब होता है प्रिय, यानी कि बिलवर्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बहुत प्यारा है, दैट इज़ योर डियर। राम इज़ माई डियर फ्रेंड, राम मेरा डियर फ्रेंड है। नेक्स्ट डियर जो है उसमें डबल ई आता है और इसका मतलब ये एक एनिमल होता है जो जिसे हम हिरन बोलते हैं। आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, आई सॉ अ डियर इन द जू। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डोज। डोज जिसका मतलब होता है कोई ऐसी अमाउंट जो लेनी हो हमें, फॉर एग्जाम्पल खानी हो, जैसे जिसे हम खुराक बोलते हैं। डॉक्टर देते हैं ना डोज, खुराक देते हैं, तो डॉक्टर गेव डोज ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। ओके, नेक्स्ट डोज जिसमें जेड आता है, इसका मतलब होता है नींद की झपकी लेना, यानी लाइट स्लीप। सो क्लास में जैसे कई बार हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, दैट इज डोजिंग। ही वॉज फाउंड डोजिंग इन द क्लास, वो क्लास में सोता हुआ पाया गया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कवर, जिसका मतलब होता है कुछ नया खोज करना जो पहले से मौजूद हो पर उसका पता पहली बार लगाया जाए। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका पहले से मौजूद था लेकिन उसकी खोज किसने की, उसको ढूंढा किसने, कोलंबस ने। अब दूसरा वर्ड है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा आविष्कार करना जो नया हो, पहले किसी ने ना बनाया हो। ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अब अगला वर्ड है डिजीज़, जिसका मतलब होता है इलनेस, यानी कि कोई बीमारी, रोग। जॉन्डिस इज अ कॉमन डिजीज, जॉन्डिस एक साधारण आम बीमारी है। दूसरा वर्ड है डिजीज, CEASE वाला, जिसका मतलब होता है मृत्यु। अब अगला वर्ड है ड्रॉन, जिसका मतलब होता है सफोकेटेड, यानी कि डूब कर मर जाना, दम घुट कर मर जाना। द गर्ल वॉज ड्रॉन्ड इन द सी, लड़की समुद्र में डूब कर मर गई। सिंक एक
किचन में एक बर्तन साफ करने वाला सिंक होता है और एक होता है पानी के नीचे चले जाना, डूबना। द शिप सैंक एंड ऑल द पैसेंजर्स वर ड्रॉन्ड। शिप पानी के नीचे चला गया और सभी के सभी पैसेंजर्स डूब के मर गए। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, दैट इज ड्यू। ड्यू होता है ओइंग या फिर हैविंग टू बी पेड, जिसका अर्थ है देनदार या फिर के अनुसार। और फेलियर इज ड्यू टू हर केयरलेसनेस या फिर द स्कूल फी इज ड्यू ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ। अगले ड्यू की स्पेलिंग होते हैं DEW, जिसका अर्थ होता है मॉइस्चर ऑन ग्रास यानी कि ओस की बूंद। ओके, द ड्यू ड्रॉप्स आर क्वाइट प्लीजिंग टू द साइट। नेक्स्ट वर्ड इज डाइंग, DYING, डाइंग, इसका मतलब होता है एक्सपायरिंग यानी कि मर रहा। शी हैज़ नॉट रिटन एनी विल बिफोर डाइंग, मरने से पहले उसने कोई वसीयत नहीं लिखी। नेक्स्ट डाइंग में EING आता है और उसका मतलब होता है रंगने का काम, द एक्ट ऑफ कलरिंग। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन डाइंग, वो रंगने के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, एक में ई आता है एक में नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड इज़ डायरी। डायरी का सबको पता है, अ बुक फॉर डेली रिकॉर्ड्स, डायरी जिसे हम दैनिकी बोलते हैं। सुरिंदर राइट्स हिज डायरी डेली। ओके, इसी के साथ अगला मिलता जुलता वर्ड है डेयरी। देखिए आगे पीछे होने से कितना फ़र्क पड़ गया है। अ प्लेस वेयर मिल्क इज़ केप्ट, जिसे दुग्धालय बोलते हैं, दूध रखने की जगह। राहुल लाइक्स डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं राहुल को बहुत पसंद है। एनवेल्प, अब दूसरा जो एनवेल्प है उसका मतलब होता है टू सराउंड यानी कि कवर कर लेना, ढक लेना, ढकना। द मिस्ट एनवेलप्ड अस, मिस्ट ने हमें कवर कर लिया, ढक लिया। आगे है एनवेलप, जिसका मतलब होता है द कवर ऑफ लेटर यानी कि पत्र का लिफाफा, जिसके अंदर हम पत्र डालते हैं। प्लीज़ पुट माई लेटर इन द एनवेलप, एनवेलप के बीच में लेटर डाल दो। आगे फेयर बात करते हैं, फेयर की, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, फाइन, गुड, अर्थात सुंदर, उचित, सही। सो इसके लिए गोरे रंग के लिए हम फेयर यूज़ करते हैं। ही हैज़ फेयर अमाउंट ऑफ सेंस, या फिर ये बोल सकते हैं शी हैज़ अ फेयर कम्प्लेक्शन। अगला फेयर जो है वो बस के भाड़े को, गाड़ी के भाड़े को यानी किराया जिसे हम बोलते हैं उसे बोलते हैं। आई एम एंटाइटल्ड टू द फर्स्ट क्लास फेयर या फिर आई हैव नो मनी फॉर बस फेयर्स। लेट्स टॉक अबाउट फीट, सबको पता है इसके बारे में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी और इसे हम पैर बोलते हैं। ऑल हैव 2 feet। द अनदर वर्ड इज फीट, FEAT, जिसका अर्थ होता है सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस यानी कि कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि, कुछ हैरान कर देने वाली उपलब्धि। सो वी सॉ द फीट्स ऑफ अ जगलर, जगलर होता है जोकर, जोकर के हमने फीट्स देखे यानी उल्लेखनीय उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमने देखी। अब है फार्दर, FARTHER, जिसका मतलब फार से दूर, तो याद रखना फार्दर का मतलब जो डिस्टेंस को एक्सप्रेस करे यानी कि दूरी को एक्सप्रेस करे। सो ही विल नॉट गो अ स्टेप फार्दर, वो एक स्टेप भी दूर नहीं जाएगा। और अगला है फादर, इसका तो आप सभी को पता है, पिताजी को हम फादर बोलते हैं जो हमारे पेरेंट होते हैं। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब the channel and please share and like this video. Thank you very much.